नमस्कार दोस्तों। ये बात तो सब जानते ही हैं कि भगवान शिव को कई नामों से पुकारा जाता है। उन्हीं नामों में से एक है त्रिलोचन, जिसका अर्थ है तीन आंखों वाला, क्योंकि एकमात्र भोलेनाथ ही ऐसे देव हैं जिनकी तीन आंखें हैं, इसलिए उन्हें त्रिलोचन भी कहा जाता है। मान्यता है कि भगवान अपने तीसरे नेत्र से सब कुछ जान सकते हैं, जो कि आम आंखों से नहीं देखा जा सकता था। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि भगवान शिव के ही तीन नेत्र क्यों हैं? तो चलिए आज इस रहस्य के पहलुओं से पर्दा उठाते हैं और आपको बताते हैं शिव के तीसरे नेत्र यानी तीसरी आंख के पीछे की पूरी कहानी। ये बात सर्वमान्य है कि इस तीसरे नेत्र का इस्तेमाल शिव केवल क्रोध की अवस्था में ही करते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि भगवान शिव ही तीनों लोकों पर नजर रखते हैं। इन्हें सृष्टि में प्रलय का कारक भी कहा जाता है। शिव के तीनों नेत्र इस बात का प्रतीक है कि यह इस संसार में व्याप्त तीनों गुण रज, तम और सत्व के जनक हैं। इनकी ही प्रेरणा से रज, तम और सत्व गुण विकसित होते हैं। भगवान शिव की तीसरी आंख उनका कोई अतिरिक्त अंग नहीं, बल्कि ये दिव्य दृष्टि का प्रतीक है। ये दृष्टि आत्मज्ञान के लिए बेहद जरूरी बताई गई है। शिव जी के पास ऐसी दिव्य दृष्टि का होना कोई अचरज की बात नहीं है। महादेव की छवि उनकी तीसरी आंख को और भी ज्यादा प्रभावशाली बनाती है। शिव की तीसरी आंख के रहस्य में कई सारी कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन इस संदर्भ में एक ऐसी कथा प्रचलित है जिसका जिक्र अक्सर किया जाता है। एक समय की बात है जब पार्वती जी ने भगवान शिव के पीछे जाकर उनकी दोनों आंखें अपने हथेलियों से बंद कर दी। इससे सारे संसार में अंधकार छा गया, क्योंकि माना जाता है कि भगवान शंकर की एक आंख सूर्य है, दूसरी चंद्रमा। अंधकार होते ही समस्त संसार में हाहाकार मच गया। तब भोलेनाथ ने तुरंत अपने माथे से अग्नि निकालकर पूरी दुनिया में रोशनी फैला दी। रोशनी इतनी तेज थी कि इससे पूरा हिमालय जलने लगा। ये देखकर माँ पार्वती घबरा गई और तुरंत अपनी हथेलियां शिव की आंखों से हटा दी। तब शिव जी ने मुस्कुराकर अपनी तीसरी आंख बंद की। शिव पुराण के अनुसार पार्वती जी को इससे पूर्व ज्ञान नहीं था कि शिव त्रिनेत्रधारी हैं। यह कथा है कामदेव को तीसरी आंख से भस्म कर देने की कथा। कामदेव ने पाप वृत्ति द्वारा भगवान शिव को लुभाने, प्रभावित करने की कोशिश की, जिसके बाद शिव ने अपना ध्यान टूटता देखकर क्रोधित होकर अपनी तीसरी आंख खोली और उससे निकली दिव्य अग्नि से कामदेव भस्म हो गए। सच्चाई तो यह है कि यह कथा प्रतीकात्मक है, जो यह दर्शाती है कि कामदेव हर मनुष्य के भीतर वास करता है, पर यदि मनुष्य का विवेक और प्रज्ञा जागृत हो तो वह अपने भीतर उठ रहे अवांछित काम के उत्तेजना को रोक सकता है और उसे नष्ट कर सकता है। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की ये कथा पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो एक लाइक कर दे, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दे, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको सहज ही प्राप्त हो सके। राधे राधे, हर हर महादेव।